आता है कि दादा कोंडके की फिल्मों के डायलॉग ही नहीं बल्कि उनकी फिल्मों के टाइटल भी थोड़े वल्गर हुआ करते थे। कहां से कुछ लोग इससे अनजान होंगे। राष्ट्र का दौरा किया बाळासाहेब ठाकरे ने पकड़ना, बाळासाहेब ठाकरे ने पकड़ और पांडु हवलदार में एक पुलिस कांस्टेबल की भूमिका निभाई। दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। कृष्णा दादा कोंडके, इनका जन्म 8 अगस्त 1932 को हुआ। वे एक भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्माता थे। वे मराठी फिल्म उद्योग में सबसे प्रसिद्ध व्यक्तियों में से एक थे, जो फिल्मों में अपनी द्विअर्थी डबल मीनिंग संवादों के लिए प्रसिद्ध थे। दादा कोंडके का जन्म मुंबई के मोरबाग इलाके में एक किराने की दुकान और चाल के मालिकों के परिवार में हुआ था, जिन्हें किराए पे दिया जाता था। उनके परिवार के सदस्यों भी बॉम्बे डाइंग के मिल कर्मियों के फोरमैन थे। दादा कोंडके को दादा कहा जाता था, जो एक सम्मानजनक मराठी शब्द है जिसका अर्थ है बड़ा भाई, जिसके कारण उनके लोकप्रिय नाम दादा कोंडके पड़ा था। 1970 के दशक की शुरुआत से 1990 के दशक तक दादा कोंडके और उनकी फिल्मों ने मराठी फिल्म उद्योग पर अपने दबदबा बनाया। दादा मराठी सिनेमा में दर्शकों की रुचि बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। उनकी फिल्में सौंदर्य गुणवत्ता पर कम लेकिन एनिमेटेड कॉमिक प्रदर्शन पर अधिक होती थी, जिससे द्विअर्थी भाव शामिल होते थे। उन्हें मराठी सिनेमा और हिंदी सिनेमा में सेक्स कॉमेडी के शैली शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। दादा का जन्म और पालन पोषण मुंबई के लालबाग के पास नायगांव की एक चाल में कपास मिल मजदूरों के कोली परिवार में हुआ था। उनका परिवार मूल रूप से इगावली गांव से था, जो पुणे के पास तत्कालीन भोर राज्य में था। कोंडके और उनके प्रवासी परिवार ने अपनी ग्रामीण जोड़ों से घनिष्ठ संबंध बनाए रखा। एक युवक के रूप में कोंडके एक उग्र बालक थे, जिन्होंने बाद में अपना बाजार नामक एक स्थानीय किराना खुदरा श्रृंखला में नौकरी कर ली। उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं में अपनी माता पिता को खो दिया था और शोक की प्रक्रिया ने उन्हें गहराई से बदल दिया। अपने बड़े भाई धोंडीराम और उनके परिवार के साथ उनकी देखभाल करने के लिए अकेले रह जाने के कारण इन घटनाओं ने उन्हें जीवन के हल्के पक्ष पर अधिक ध्यान केंद्रित करने और लोगों को हंसाने के लिए प्रेरित किया। खाती का नाहीये इकडे ये लवकर ये इकडे जरा आत लाव की ये मुर्द्या मला नाही याला अरे पाच लाव की कोंडके ने एक ब्रांड के साथ अपने मनोरंजन करियर की शुरुआत की और फिर एक मंच अभिनेता के रूप में काम किया। दादा कोंडके कांग्रेस पार्टी के स्वयंसेवी संगठन सेवा दल की सांस्कृतिक गतिविधियों में शामिल थे, जहां उन्होंने नाटकों में काम करना शुरू किया। इस अवधि के दौरान लेखक वसंत सबनीस सहित विभिन्न मराठी मंच साहित्य हस्तियों के संपर्क में आए। बाद में कोंडके अपनी खुद की थिएटर कंपनी शुरू की और सबनीस ने उनके लिए एक नाटक की पटकथा लिखने के लिए संपर्क किया। सबनीस ने खानपुरचा राजा में दादा के प्रदर्शन की सराहना की और एक आधुनिक मराठी भाषा का तमाशा या लोकनाट्य लिखने के लिए सहमत हुए। नाटक का नाम था विच्छा माझी पूरी करा, मेरी इच्छा पूरी करे।
रखा गया था। इस नाटक के पूरे महाराष्ट्र में 1500 से अधिक शो खोले गए और दादा को स्टार बना दिया। पिक्चर माझी पूरी करा ने कुंडके को सुर्खियों में ला दिया और 1969 में उन्होंने भालाजी पेंडारकर की फिल्म तांबडी माती में एक भूमिका के माध्यम से मराठी फिल्मों में शुरुआत की, जिसने मराठी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। इसके बाद 1971 में सोंगड्या के साथ निर्माता बन गए। सोंगड्या वसंत सबनीस द्वारा लिखित गई कहानी पर आधारित थी और गोविंद कुलकर्णी द्वारा निर्देशित थी। उन्होंने खुद नम्या के रूप में कास्ट किया, जो एक साधारण लड़की है जो कलावती उषा चौहान द्वारा अभिनेत्री के आकर्षण के लिए गिरती है, जो एक नर्तकी है। इस फिल्म में प्रमुख किरदार निभाने वाले कुछ अन्य लोगों नीलू फुले, गणपत पाटिल, संपत निकम और रत्नमाला थे। कोंडके ने सोंगाड़े से अपनी टीम को बनाया रखा और अपनी अगली हिट एकटा जीव सदाशिव दी। उदाहरण के लिए दादा कोंडके ने खुद को आली अंगावर में एक धोबी, सोंगाड़े में एक गरीब किसान और पांडु हवलदार में एक पुलिस कांस्टेबल की भूमिका निभाई। दादा कोंडके को अभिनेताओं, टेक्नीशियनों और पार्श्व गायकों की एक ही टीम का उपयोग करके सफलता का वही फॉर्मूला दोहराने के लिए जाना जाता है, जो उन्हें लगता था कि उन्हें अपनी पहली फिल्म से मिला था। कामाक्षी पिक्चर्स के बैनर तले निर्माता उनकी कई फिल्मों में उषा चौहान मुख्य अभिनेत्री के रूप में, राजेश मजुमदार पटकथा लेखक, पांडु हवलदार से आगे राम लक्ष्मण संगीत निर्देशक, जयंत कुलकर्णी और बाद में महेंद्र कपूर पुरुष पार्श्व गायक, उषा मंगेशकर महिला पार्श्व गायक और बाल मोहिते मुख्य सहायक के रूप में थे। दादा कोंडके ने अक्सर अनुभवी अभिनेता, नर्तकी भगवान दादा को अपनी फिल्मों जैसे आली अंगावर, योच नवरा पाहिजे, बोट लावीन तिथे गुदगुल्या और राम राम गंगाराम ने नृत्य निर्देशकों के काम दिया। अपने भतीजे विजय कोंडके, जिन्होंने बाद में ब्लॉकबस्टर फिल्म माहेरची साड़ी का निर्माण किया, और विजय के भाई के साथ मिलकर दादा कोंडके परिवार अपने करियर के शिखर पर पहुंच गए और दादा के निधन तक एकजुट रहा। जब देवानंद की फिल्म तेरे मेरे सपने रिलीज हुई, तब शिवसेना नेता बाला साहेब ठाकरे ने कोंडके की सोंगाड़े की स्क्रीनिंग में मदद की और इसके कारण सिनेमा घरों ने सोंगाड़े की जगह दूसरी फिल्म दिखानी शुरू कर दी। इस कदम से मराठी भाषी फिल्म देखने वाले नाराज हो गए, क्योंकि कई लोगों कोंडके के फिल्म देखने के लिए उत्सुक थे। फिल्म बदलने की खबर सेना भवन तक पहुंची और एक बैठक के बाद पार्टी के सदस्यों और स्थानीय लोगों ने इस कदम का विरोध करने के लिए थिएटर तक मार्च किया। कोंडके के समर्थन करने के पीछे ठाकरे का तर्क था कि एक मराठी मानुस है। बदले में कोंडके ने गजानन शिर्के के साथ मिलकर चित्रपट शाखा की स्थापना में मदद की। कोंडके और ठाकरे के करिश्मे से प्रभावित हुए और उन्होंने शिवसेना के प्रति मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए महाराष्ट्र का दौरा किया। तुम्ही सारखं म्हणताय बाळासाहेब ठाकरेंना पकडणार, बाळासाहेब ठाकरेंना पकडणार। पहिले मला हे सांगा की बाळासाहेब ठाकरेचं काय पकडणार? हात पकडणार, पाय पकडणार, डोकं पकडणार, कान पकडणार, काय? एक अवयवचं नाव तर बोला, कारण अख्खा बाळासाहेब ठाकरे पकडणे शक्य नाही। अरे तुम्हीच काय, शंकररावजी तुम्हीच काय, पण राजीव। उनकी शादी नलिनी से हुई थी, लेकिन बाद में उनका तलाक हो गया था। उन्होंने दोबारा शादी की। 14 मार्च 1998 को दादा कोंडके को मुंबई के दादर में अपने निवास स्थान राम निवास पर दिल का दौरा पड़ा। उस समय दादा कोंडके उषा चौहान के साथ फिल्म जरा धीर धरा
पर काम कर रहे थे। अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में, ये लाइन तो आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ये आखिर ये लाइन आई कहां से? कुछ लोग इससे अनजान होंगे कि ये फिल्म का टाइटल है। जी हाँ, ये फिल्म 1986 में आई थी और इस फिल्म के हीरो खुद दादा कोंडके थे। दादा कोंडके की ये फिल्म सबसे ज्यादा चर्चित रही। वजह थी इस फिल्म के डबल मीनिंग डायलॉग। आज इस दिग्गज अभिनेता दादा कोंडके को याद किया जाता है। दादा कोंडके को लोग आम आदमी का हीरो के तौर पर पहचानते थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दादा कोंडके की 9 फिल्में ऐसी थी जो लगातार 25 हफ्तों तक सिनेमा घरों में टिकी रही। यह रिकॉर्ड गिनीज बुक में भी दर्ज हुआ है। दादा कोंडके को एक और खास वजह से पहचाना जाता है, वो दादा कोंडके की फिल्मों के टाइटल। दादा कोंडके की फिल्मों के टाइटल ऐसे होते थे कि सेंसर बोर्ड भी सुनकर और देखकर शर्मा जाता था। दादा कोंडके की फिल्मों के टाइटल डबल मीनिंग से लेस होते थे, लेकिन इसमें दिलचस्प बात यह है कि सेंसर बोर्ड ने कभी भी दादा कोंडके की फिल्मों के डबल मीनिंग होने के चलते बैन नहीं किया। दादा कोंडके अपनी एक्टिंग के दौरान डबल मीनिंग शब्दों का इस्तेमाल करते थे। शायद यही वजह रही कि वो आम लोगों के बीच ज्यादा मशहूर हुए। कहा जाता है कि दादा कोंडके की फिल्मों के डायलॉग ही नहीं बल्कि उनकी फिल्मों के टाइटल भी थोड़े वल्गर हुआ करते थे। जब उनकी फिल्में सेंसर बोर्ड के पास पहुंचती तब सेंसर बोर्ड भी टाइटल देखकर शर्मा जाता था। टाइटल तो छोड़िए, सेंसर बोर्ड के सामने सबसे बड़ी चुनौती दादा कोंडके की पूरी फिल्म को देखकर उसे पास करने की होती थी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिए और आगे देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।